इसमें जो है पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारा जो है पहला हेडिंग है रेशियो किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो किसे कहते हैं, इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन which one quantity bears to another of the same kind. The comparison being made by considering what multiple part or parts one quantity is of the other। तो रेशियो आपका क्या है, सिंपली इट इज द रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ द सेम काइंड, द कंपैरिजन बीइंग मेड बाय कंसीडरिंग व्हाट मल्टीपल पार्ट और पार्ट्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। जैसे अगर इसका एग्जांपल में हम लोग देखें तो इसमें एग्जांपल में होगा कि अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, लेंथ ऑफ 2 मीटर है, अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखें तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इज 4 टाइम्स एज लार्ज एज 50 सेंटीमीटर। तो ये जो है 4 टाइम्स लार्जर है, क्योंकि 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो अगर इसका रेशियो लिखें तो रेशियो of 2 meter to 50 centimeter is equal to क्या होगा आपका, तो ये 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं 200 और इसको क्या लिख सकते हैं 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4:1 या फिर 4 केवल। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन है विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है। फिर कंपैरिजन किया गया है, द कंपैरिजन बीइंग मेड बाय कंसीडरिंग व्हाट मल्टीपल पार्ट और पार्ट्स वन क्वांटिटीज ऑफ द अदर। तो यहाँ हम मल्टीपल देख सकते हैं कि 54 जब 200 होता है तो ये एक तरीके का मल्टीपल भी है। तो ये रेशियो की डेफिनेशन हो गई है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब आते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके क्या हैं, सम फैक्ट्स पर। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है पहला पॉइंट होगा आपके लिए द रेशियो ऑफ one concrete quantity to another of the same kind is a fraction of which the numerator and denominator are respectively
the measures of those quantities referred to one and the same unit। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि द रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट क्वांटिटी टू अनदर ऑफ द सेम काइंड इज अ फ्रैक्शन। जैसा कि देख रहे हैं कि ये है एक काइंड का सेंटीमीटर, ये भी दूसरे काइंड का है, लेकिन जो है सेम ही काइंड के दोनों ही सेंटीमीटर में है। इनका रेशियो निकाला तो क्या है, फ्रैक्शन टाइप में आया 4/1। कुछ और भी इसका उल्टा करें तो 50/200 1/4 आ जाएगा। ऑफ विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिस्पेक्टिवली द मीजर ऑफ दोज क्वांटिटीज। जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया है ये मीजर्स ऑफ दोज क्वांटिटी हैं दैट इज रिफर टू वन एंड द सेम यूनिट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों ही रेशियो में सेम यूनिट के होने चाहिए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द रेशियो ऑफ A to B is usually written as A/B. The quantities A and B are called the terms of the ratio। ए और बी क्या कहलाते हैं, टर्म्स ऑफ द रेशियो कहलाते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला है द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, द सेकेंड टर्म is called the consequent। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि जो न्यूमरेटर में है वो आपका एंटीसीडेंट कहलाता है और जो डिनोमिनेटर में है उसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एक और इसमें थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन ऑर्डर टू compare the number of times that one quantity contains another, and therefore every ratio is an abstract quantity। कह रहे in order to compare the number of times that one quantity contains another, एक क्वांटिटी जो है दूसरे को कंटेन की हुई है, and therefore every ratio is an abstract quantity। तो इसलिए हर एक रेशियो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होगा। इसका मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू कंपेयर द नंबर ऑफ टाइम्स डेट वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 50 से 4 से करेंगे तो 200 आएगा, तो ये 4 टाइम्स है, तो यानी नंबर ऑफ टाइम्स इसका क्या हुआ, 4 हुआ। तो यही चीज़ें कह रहे हैं कि 4 गुना है वो ऊपर वाले से। तो नंबर ऑफ टाइम डेट वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर एंड देयरफॉर एवरी रेशियो इज एन, इस कारण से हर एक जो है एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है इसमें, और जैसे कोई ये पूछे सर ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी का क्या तात्पर्य है, कि चूँकि देखो दोनों ही क्वांटिटी सेम ही काइंड के हैं, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो है कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। तो इसी को कहते हैं सरल भाषा में इन अदर वर्ड्स अ रेशियो हैज़ नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब उसके बाद थर्ड के बाद आपका फोर्थ पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू कंपेयर टू क्वांटिटीज
two quantities, they must be expressed in the same unit. In order to compare two quantities, they must be expressed in the same unit. में वो expressed होने चाहिए. अब उसके बाद देखिए 5th पॉइंट में है कि the ratio of two numbers can be written in many ways. बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि पहला है कि हम लोग द रेशियो ऑफ 3 to 5 इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर 3:5 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर 3/5 इस टाइप से भी लिख सकते हैं. तो एक ही चीज़ को ऐसे ढेर सारे तरीके से लिख सकते हैं. या फिर सी के बाद ऐसे डी पॉइंट में जैसे कि 6/10 है, या फिर इसी को 0.6 भी लिख सकते हैं, ऐसे 0.6 भी केवल. ई तरीका ये हो गया केवल. और एफ तरीका क्या हो गया है कि आप जैसे 3/5 है, 3:5, इसको 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसको द रेशियो ऑफ टू नंबर्स को बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. एक और पॉइंट है, ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट, 6th पॉइंट, कि thus the value of a ratio is unaltered if both the antecedent and consequent are multiplied or divided by the same number. जैसे ये A/B है, दिस इज MA/MB, दिस इज A/M, दिस इज B/M, इस टाइप से. तो A/B इक्वल टू MA/MB इक्वल टू A/M और B/M, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इसको. या फिर आप इसी चीज़ को A/B को ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी को ऊपर नीचे डिवाइड भी दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि कर सकते हैं, कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो वही कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ रेशियो इज अनअल्टर्ड, कुछ भी उसमें अंतर नहीं पड़ेगा. इफ़ बोथ द एंटीसीडेंट क्या है, ये ऊपर वाला, कॉन्सिक्वेंट क्या है, नीचे वाला. या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों में ही, या फिर इन दोनों को ही डिवाइड कीजिए किसी सेम नंबर से, कुछ भी उसके रेशियो में प्रभाव नहीं पड़ेगा. जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग ले लें, मान लीजिए कि हमारा है 1/2, तो इसको अगर मैं मान लीजिए कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2/4 हो गया. तो इसको अगर सिंप्लीफाई भी करूँगा तो भी यही आएगा. और अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1/2 को, सपोज़ कीजिए 3 से डिवाइड कर दूँ तो 1/3 और ये 2/3. तो इसको अगर मैं सॉल्व भी करूँगा तो ये 1/3 इधर हो जाएगा, और ये जो है डिवाइड में है आपका तो 2/3. अब इसको 1/3 मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो 3/2, तो 3/6 लिख लीजिए तो भी ये 1/2 ही आएगा सॉल्व करने पर. तो ये चीज़ कह रहे हैं कि इनके मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है. अब रेशियो ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग में है रेशियो ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी. तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो जैसा हमने देखा है अभी कि अ रेशियो इज कॉल्ड
a ratio of greater inequality of less inequality or of equality, accordingly as it is greater than or less than or equal to unity, that is accordingly as the antecedent is greater than, less than or equal to the consequent। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या रेशियो इज कॉल्ड अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। कैसे कह सकते हैं कि जो आपको रेशियो मान लीजिए 2 से ज़्यादा दिए हुए हैं और आपको ये कैसे पता करना हो कि वो ग्रेटर है दूसरे से या स्मॉलर है, कि ग्रेटर इनइक्वालिटी हो या फिर लेस इनइक्वालिटी हो या फिर वो बराबर हो, और ऑफ इक्वालिटी अकॉर्डिंग एज इट इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू यूनिटी, दैट इज अकॉर्डिंगली एज द एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे 10, ऐसा कह सकते हैं कि 5:4, तो ये बड़ा है छोटा है क्या है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसके ऊपर वाला वैल्यू को देख के। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, नीचे वाले से क्या है, बड़ी है, तो बड़ी है तो क्या लिखेंगे इसको, इज अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। और 5:8 कर दें तो ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, लेस इनइक्वालिटी का हो जाएगा। और अगर 5:5 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो एंटीसीडेंट जिसमें बड़ा होता है कॉन्सिक्वेंट से वो ग्रेटर इनइक्वालिटी कहलाता है, जिसमें जो है एंटीसीडेंट स्मॉलर होता है कॉन्सिक्वेंट से वो आपका लेस इनइक्वालिटी कहलाता है, और जिसमें दोनों ही बराबर होते हैं वो इक्वालिटी कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसका जो है समझ गए कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के आधार पर इसको कैसे बोलेंगे। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि हम लोगों को समझना होगा। 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। तो 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इसमें। पहला है आपके लिए अ रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी is increased and a ratio of greater inequality is decreased by adding the same number of both its term। इसका मतलब क्या है, आपसे कह रहे हैं कि जो रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी है इंक्रीज होगी और रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी है वो डिक्रीज होगी अगर हम लोग किसी भी सेम नंबर को उसमें ऐड करते हैं ऊपर नीचे। तो जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग देखें कि इफ़ a अपॉन b बी एनी गिवन रेशियो देन तो a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स इज ग्रेटर देन a अपॉन b इफ b इज ग्रेटर देन a। ठीक है,
तो a प्लस एक्स इसमें जोड़ा और b प्लस एक्स देखिए ऐड किया, तो ये बड़ा हो जाएगा a अपॉन b से, अगर b जो है बड़ा है a से। तो जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग समझ लें कि जैसे ये 1/2 है, अब 1/2 में अगर हम लोग जो है मान लीजिए कुछ भी ऐसा नंबर है जो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर चूँकि b जो है a से बड़ा है, तो अगर इसमें मान लीजिए +3 हमने जोड़ दिया, ये +3 जोड़ दिया, तो ये 3 एक 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 4/5 आएगा वो आपका बड़ा हो जाएगा 1/2, यानी जो शुरुआत का a अपॉन b है उससे बड़ा हो जाएगा। तो कैसे होगा, अब आप देख सकते हैं कि 5 8 जा 40 होता है, तो ये 0.8 होगा और ये क्या होगा 0.5 होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बड़ा हो रहा है। यानी पहला थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रेशियो है उसमें अगर हम लोग कुछ भी जोड़ते हैं तो वह अगर शर्त को ये पूरी करता है कि जो डेनोमिनेटर में है यानी जो कॉन्सिक्वेंट है वो बड़ा होता है एंटीसीडेंट से, तो उसमें अगर कुछ भी वैल्यू को ऊपर नीचे सेम वैल्यू को जोड़ते हैं तो जो है उसका जो है सॉल्व करने पे मान आएगा वो जो है a अपॉन b से बड़ा होकर के आएगा, जैसा हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं। और अगर इसका उल्टा देखें, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसका उल्टा क्या है समझते हैं हम लोग। तो अगर इसके उल्टे की बात करें कि एंड a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स लेस देन a अपॉन b हो, कब, इफ़ b इज़ लेस देन a हो। जैसा कि एग्जाम्पल में मैं आपसे कहूँ कि 5/4 है, तो यहाँ पर ये a है और ये b है, 5 जो है बड़ा है 4 से। अगर मैं इस 5 में मान लीजिए 3 जोड़ दूँ, कुछ भी आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी, लेकिन जो ऊपर जोड़ेंगे वही नीचे भी जोड़ेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 8/7 आ गया। तो ये जो 8/7 आया है ये कह रहे हैं कि ये कम हो जाएगा, 8/7 कम हो जाएगा किससे, 5/4 से। ठीक है, तो कैसे कम हो गया, तो आप इसको डिवाइड करके भी चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 होगा और फिर उसके बाद जो है पॉइंट के बाद 0 जो है 10 हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7 फिर होगा, फिर 3 इस बार आएगा और 7 4 जा 28। और इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर आएगा 1 फिर 10, तो 4 2 जा, तो 1.2 आ रहा है ये पहले ही देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 1.2 समथिंग आ रहा है और ये आपका 1.14 आ रहा है। तो ये जो कहा गया स्टेटमेंट है सही है। तो ये आपका एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ मैंने समझाने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट में है आपके यहाँ पर बी पॉइंट में, इसके 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम है। बी दूसरा थ्योरम का पॉइंट है कि अ रेशियो ऑफ लेस inequality is decreased and a ratio of greater inequality is increased by subtracting from both its terms any number which is less than each of these terms, that is, if a upon b be any given ratio। आप भी अपने रफ कॉपी में एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा और मेरे साथ आप भी ये नोट्स जो है लिखते चलिएगा। ये आपके क्लास 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक, रेलवे और भी कई चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। आप इसको अपने एक फेयर कॉपी में मेरे साथ बना करके लिख करके इसको याद कर लीजिए। हर कंपटीशन में इनका यूज़ होता है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
इफ़ ए अपॉन बी भी एनी गिवन रेशियो, कोई गिवन रेशियो है, और हाँ यहाँ तक मैं पहुँच गया था, देन रेशियो, देन अब यहाँ पर a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स करेंगे तो ये जो है लेस देन a अपॉन बी आएगा अगर इफ़ b ग्रेटर देन a है, ये चीज़ है। और एक अगर एग्जांपल में देख लें अगर हम लोग, तो यहाँ पर b जो है ग्रेटर देन a है, तो यानी 1/2 देखें तो ये b बड़ा है a से। अब इसमें अगर कुछ चीज़ मान लीजिए हम लोग घटाते हैं, तो अगर इसमें मैं माइनस करता हूँ, मान लीजिए 3 माइनस करता हूँ, तो 1 माइनस 3/2 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2, और ये क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या आ गया हमारा 2/1 आ गया। तो 2/1 जो है आप देख सकते हैं कि जो 2/1 है यहाँ पर जो आ रहा है, ये जो है हमारा 2/1 से कम आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा था कि 1/2 जो है ज़्यादा होगा इससे, जबकि माइनस करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो जो है कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है यहाँ पर इसके रूल को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये 2 है, हम इससे कम को इससे माइनस कर रहे हैं। ये पहले ही बहुत कम है और इससे ज़्यादा को इससे माइनस कर दे रहे हैं। अब इसका अगर हम लोग दूसरा रूप ले लें कि इस टाइप से ले लें कि 4/5 है, अब मैं इसमें जो है इससे कम की संख्या को माइनस करूं इससे, यानी मान लीजिए 4 - 3 कर दूं और 5 - 3 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 1/2 हो गया, और 1/2 यहाँ पर, और ये 4/5 है, तो इनमें देखिए 4/5 जो है बड़ा होगा 1/2 से। तो यहाँ पर ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो रूल है वो रूल किसके लिए है कि अ रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी इज डिक्रीज एंड अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज इंक्रीज बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ हिज टर्म्स एनी नंबर विच इज लेस देन ईच ऑफ दिस टर्म्स। वह नंबर जो कि लेस हो इन दोनों से, ना कि इससे बड़ा हो। यहाँ जो 3 है वो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये रिजल्ट तब सेटिस्फाई करेगा जब हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इन दोनों ही वैल्यू से क्या हो, छोटा हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, ये चीज़ वैलिड होगी। तो इस तरीके से ये जो 4/5 है 0.8 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स ग्रेटर देन a अपॉन बी कब होगा, इफ़ b लेस देन a हो जाए। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर a बड़ा वाला ले लेते हैं 5/4, अब इसको भी जो है 3 से माइनस कर देते हैं, 5 - 3 और ये 4 - 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स आया वो बड़ा हो रहा है इससे, यानी 5/4 से 2 बड़ा ही है, क्योंकि ये 1 दशमलव कुछ आएगा और ये 2 है। तो यानी ये वाला जो कंडीशन है वह कंडीशन का एग्जाम्पल ये हो गया। और ध्यान रखिएगा कि जो भी माइनस कर रहे हैं वो इन दोनों से छोटा होना चाहिए और सेम क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 माइनस कर रहे हैं यहाँ 2 कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। सेम ही चीज़ को ऊपर नीचे माइनस कर सकते हैं। तो ये हो गया, उसी के लिए ये 2 थ्योरम थी। तो ये दोनों थ्योरम आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको भूले नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट में आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ रेशियोज़ हैं, फिर आपके उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो हैं, सब डुप्लीकेट रेशियोज़ हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियोज़ हैं। ये सारे के सारे आपके कंपटीशन व्यू ऑफ पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 8, 9, 10 के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी तरीके से एक फेयर कॉपी में नोट्स बना करके लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय भारत माता, and I will see you next time.